हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज मैं आपको जो सीरीज़ एक्सप्लेन करने जा रही हूँ वो सीरीज़ की स्टोरी और एनिमेशन मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। उम्मीद है कि आपको भी ये सीरीज़ पसंद आएगी। सीरीज़ की स्टार्टिंग में हमें इस वर्ल्ड के बारे में बताया जाता है, जैसे कि प्राचीन समय से आते हुए क्रिएचर्स जो कि इंसानों के साथ रहना पसंद करते हैं। उन सारे क्रिएचर को पहचानना इतना ज़्यादा आसान भी नहीं है, क्योंकि वो अपने आप को बहुत ज़्यादा डेवलप कर चुके हैं, बट आज तक इन्हें कोई भी पहचान ना सका। इसलिए अधिकतर लोगों को यही लगता है कि सब कुछ किस्से कहानियां हैं, इन पे यकीन करना बकवास ही होगा। आधे से ज्यादा क्रिएचर्स इंसानों के साथ रहना पसंद करते हैं, बट आधे से ज्यादा हमारे वर्ल्ड पे अटैक करना चाहते हैं और अपना शासन चलाना चाहते हैं। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे स्टार्ट होता है। एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें दो ऑफिसर्स दिखाई देते हैं, एक पुलिस ऑफिसर था और एक इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर। वो दोनों के दोनों आपस में एक केस सॉल्व कर रहे होते हैं, वो भी एक शैडो गेम के ऊपर। तभी उनमें से सीनियर ऑफिसर एक लड़के का केस सॉल्व करने के लिए कहते हैं, जो कि उनके सामने बैठा होता है। उसका नाम केविन होता है, उसकी उम्र 23 साल की थी। उसने चाइना की ग्रेट यूनिवर्सिटी से डिप्लोमा भी कर रखा था। जिस पर ऑफिसर कहता है कि तुम्हारा ग्रेजुएशन बहुत ज्यादा अच्छा है, बट तुम्हें ऐसा काम करने की क्या जरूरत थी कि हमें तुम्हें अरेस्ट करना पड़ा। आखिर तुम्हें यहाँ पर भेजा किसने है। केविन उन्हें समझाता है कि सर, मैं यहाँ पर इसी के लिए काम नहीं करता हूँ, बल्कि मैं अपने फ्रेंड को ढूंढने के लिए आया हूँ, जो कि आधे से भी ज्यादा महीने से यहाँ से गायब है। उसकी ऐसी बातें सुनकर पुलिस ऑफिसर को गुस्सा आ जाता है और वो कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम पुलिस ऑफिसर हो, इसलिए तुम अपने दोस्त का केस खुद ही सॉल्व कर सकते हो, हमसे आके भी तो कह सकते थे ना। सीनियर ऑफिसर से शांत कराता है और फिर केविन से कहता है कि मैं तुम्हें ऐसे जाने दूंगा क्योंकि मुझे तुम्हारा बैकग्राउंड अच्छा लगता है। जल्दी से इस पेपर में साइन कर दो और फिर तुम यहाँ से जा सकते हो। अगली बार हमें इस जगह पे मत दिखना वापस, नहीं तो हमें तुम्हें जबरदस्ती अरेस्ट करना होगा। और फिर केविन वहाँ से चले जाता है। दोनों ऑफिसर आपस में बातें कर रहे होते हैं। पुलिस वाला उससे पूछते हैं कि क्या आप मुझे शैडो गेम के बारे में बता सकते हैं, आखिर ये है क्या चीज और इतने सारे केसेस आजकल क्यों निकल रहे हैं। सीनियर ऑफिसर से बताता है कि असल में शैडो गेम पहले इंटरनेट पे खेला जाता था, बट आजकल ये नॉर्मली किसी के फोन में भी मिल सकता है। इस गेम को खेलने वाले प्लेयर्स के पास एक अलग ही मैसेजेस आते थे, जिसकी लोकेशन आज तक किसी को भी नहीं पता चली और वो लोग भी हमेशा की तरह गायब है। ये सब छोड़ो, हमें अपनी इन्वेस्टिगेशन में फोकस करना चाहिए। और फिर जब ऑफिसर अपनी कंप्यूटर की स्क्रीन में देखता है तो वहाँ पर केविन का नाम लिखा होता है, जिस पर सीनियर ऑफिसर भी उसको देखने लग जाता है। और फिर हमें दूसरी तरफ केविन दिखाया जाता है, जो कि अपने दोस्त का मैसेज चेक कर रहा होता है, जिसमें लास्ट टाइम उसकी फ्रेंड ने उससे मदद मांगी थी। तभी वहाँ पर ऑफिसर्स भी आ जाते हैं, जो कि अपनी ड्यूटी निभा रहे होते हैं। ये सब देखकर केविन छुप जाता है और कहता है कि ये सिक्योरिटी अभी तक नहीं गई यहाँ से। और फिर जब सिक्योरिटी वहाँ से चले जाती है, तभी केविन उस बिल्डिंग के सामने आकर खड़ा हो जाता है और फिर तभी उसे ऊपर से आवाजें आने लगती है, जिस पर वो ऊपर चले जाता है और कहता है कि आखिरी लोकेशन जीरन की यहीं पर ही थी, मुझे उसे जल्दी से जल्दी ढूंढना होगा। और फिर वो अंदर जाकर एक क्लॉक को नोटिस करता है और फिर जब वो नीचे देखता है तो वो उसी के दोस्त का पेंडेंट होता है। इससे केविन का शक और भी ज्यादा बढ़ जाता है कि जरूर जीरन लास्ट टाइम पर यहाँ पर जरूर आया था। तभी एक ऑफिसर नीचे आता है, जिसको देखकर केविन छुप जाता है। उस ऑफिसर को एक मैसेज आता है, उसको देखकर वो बहुत ज्यादा घबरा जाता है और मानो कि उसका कंट्रोल अपने आप से निकल गया हो, और फिर वो क्लॉक डोर के अंदर चले जाता है। ये सब कुछ देखकर केविन को कुछ भी समझ नहीं आता कि ये सीक्रेट डोर और वो आदमी यहाँ से गायब हो गया। इसलिए वो उसका टॉर्च पकड़ता है और नीचे देखते तो वहाँ पर एक सीक्रेट रूम होता है। वैसे वहाँ पर जाना बहुत ज्यादा डेंजरस था, पर तभी भी उससे अपने दोस्त को बचाना था। तभी उसे अपनी मास्टर की पुरानी बात याद आती है। असल में ओल्ड लेडी ने उसे एक पेंडेंट दिया था और कहा था कि जब भी तुम्हें इसकी जरूरत पड़े तो तुम इसे इस्तेमाल कर सकते हो। ये पेंडेंट तुम्हें रास्ता भी बताएगा जब तुम्हें इसकी जरूरत होगी, बट इस पेंडेंट की कुछ हद तक लिमिट होगी, जिस पर वो अपने पेंडेंट की पावर का इस्तेमाल करके नीचे जाने का रास्ता ढूंढने लग जाता है। और वो पेंडेंट उसे एक सीक्रेट रूम तक ले जाता है। तभी वहाँ पर छुप जाता है और सिक्योरिटी ऑफिसर को देखता है, जो कि मानो अपने कंट्रोल में ही ना हो और उससे कोई चीज उसे मारने की कोशिश कर रही थी। तभी उसके फोन में एक मैसेज आता है, जिसको देखकर तो और भी ज्यादा डर जाता है और सुसाइड करने का डिसाइड करता है। बट तभी वहाँ पर केविन भी आ जाता है और उस ऑफिसर को बचा लेता है। बट वो ऑफिसर पॉजेस था, उसकी पूरी आधी बॉडी अपने आप को मारने पे तुली हुई थी और फिर वो चाकू लेने की कोशिश करता है, जिस पर चाकू सीधा केविन ले लेता है। ये सब कुछ देखकर ऑफिसर के अंदर इविल पावर्स उसके ऊपर अटैक करने की कोशिश करती है, बट केविन की पावर उसे वहीं पर ही बेहोश कर देती है। केविन उसको चेक करता है, उसे पता चलता है कि वो अभी नहीं मर रहा है, बट इसके साथ आखिर ऐसा क्या हुआ था जो कि उसे खुद को मारने के लिए फोर्स कर रही थी। और फिर वो उसका सेल फोन यूज करता है, जिस पर उसे एक मैसेज मिलता है। उस मैसेज में शैडो गेम के बारे में लिखा होता है, जैसे कि शैडो गेम में 9 प्लेयर्स इन्वॉल्व थे, उनमें से आधे से ज्यादा गायब हो चुके हैं। केविन को याद आता है कि जैसे वो ऑफिसर अपने आप को मारने के लिए पोसेस था, ऐसे ही कहीं और लोगों के साथ भी ना हुआ
हो और फिर उसे अपने आसपास कुछ चीज़ महसूस होती है और फिर उसे अपनी बॉडी के अंदर कुछ चीज़ महसूस होने लग जाता है। फिर उसके फ़ोन में मैसेज आता है कि तुम्हें इस गेम में इन्वॉल्व होने की कोई भी ज़रूरत नहीं थी। अगर तुम इस गेम में इन्वॉल्व हो ही गए तो फिर मरने के लिए तैयार हो जाओ। और फिर हम देखते हैं कि केविन को कुछ इविल पावर्स पीछे घसीट के ले जाती है। फिर हम देखते हैं कि केविन को कोई चीज़ पोजेस कर देती है और फिर वो उसे मारने की पूरी कोशिश करती है, बट उसकी पेंडेंट की पावर की वजह से केविन बच जाता है। और फिर जब वो खड़ा होता है तो उसको वहाँ पर बहुत गंदी वाली बदबू आ रही होती है क्योंकि उसके आसपास डेड बॉडीज पड़ी होती हैं। उसे कुछ भी समझ में नहीं आता कि वो कहाँ पर है, बट तभी वहाँ पर एक लड़का आता है जो कि उससे कहता है कि सच में तुम ऐसे पहले आदमी है जो कि यहाँ पर जिंदा लौट के आए हो। वो लड़का केविन का पेंडेंट देखता है और फिर उससे कहता है कि हमारे साथ डील करने के लिए तैयार हो या फिर उन्हीं की तरह बनना चाहते हो। फिर हम देखते हैं कि वो सारी की सारी डेड बॉडीज एक ज़ॉम्बी में कन्वर्ट हो जाती हैं जो कि केविन की तरफ बढ़ने लग जाती हैं। और केविन कहता है कि मैं नहीं मानता हूँ कि ज़ॉम्बीज वगैरह होते भी हैं, मुझे लगता है कि सारी सारी चीजें तुम कर रहे हो। तुम आखिर हो कौन और चाहते क्या हो हम सारे लोगों से? कहीं तुम वही आदमी तो नहीं हो जो कि शैडो गेम में हमेशा मैसेजेस भेजता रहता है? वो लड़का उससे कहता है कि अच्छा, क्या तुम्हें लग रहा है कि मैं शैडो गेम का मैसेंजर होऊंगा? अगर ये सब कुछ होता भी तो तुम यहाँ पर जिंदा होते। तुम्हें तो ये भी नहीं पता कि तुम्हारा असली ओपोनेंट है कौन। जिस पर केविन कहता है कि तुम कहना क्या चाहते हो। केविन देखता है कि वो आदमी किसी वेपन की उन सारे ज़ॉम्बीज को मार रहा होता है। केविन कहता है कि मुझे तो ये सारी सारी चीजें एक पपेट लग रही है और कोई इविल पावर्स इनको कंट्रोल कर रहा है। मुझे एक बार ट्राई करना चाहिए। और फिर वो अपने पेंडेंट की पावर से पपेट के थ्रेड्स को विजिबल करने की कोशिश करता है और सच में उसकी ये ट्रिक वर्क भी कर जाती है। उसके थ्रेड्स दिखने लग जाते हैं। इसका मतलब साफ था कि कोई चीज उन ज़ॉम्बीज को ऊपर से कंट्रोल कर रही है। और जो इविल पावर्स ऊपर होती है वो सच में बहुत ज्यादा पावरफुल थी जो कि केविन को पीछे गिरा देती है। केविन सिर्फ और सिर्फ एक नॉर्मल आदमी था, इसलिए उसके पास इतनी पावर्स नहीं थी कि वो ज्यादा देर तक इविल पावर के सामने टिक सके। और फिर हम देखते हैं कि इविल पावर्स केविन को ऊपर की तरफ खींचने लग जाती है। तभी रेड हेयर बॉय उससे कहता है कि अगर तुम यही चाहते हो कि मैं तुम्हारी मदद ना करूँ तो फिर ठीक है, बट अगर तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारी मदद करूँ तो उसके लिए तुम्हें भी मेरे को कुछ चीज देनी होगी। और फिर हम देखते हैं कि रेड हेयर बॉय उसको वहाँ से छुड़वा देता है और केविन से कहता है कि असल में बात यह है कि मैं उस मॉन्स्टर से अकेले नहीं लड़ सकता हूँ, इसलिए मुझे तुम्हारी बॉडी चाहिए होगी। केविन को कुछ भी समझ में नहीं आता कि वो आखिर कहना क्या चाहता है। और फिर हम देखते हैं कि रेड हेयर बॉय उसकी बॉडी को एक्सचेंज करने लग जाता है, बट केविन की इंटरनल पावर्स उसे ऐसा नहीं करने देती और मिस्टीरियस पावर्स होने के कारण रेड हेयर बॉय अपनी बॉडी को एक्सचेंज नहीं कर पाता है। रेड हेयर बॉय कहता है कि सच में इसकी बॉडी के अंदर तो अलग ही पावर्स हैं। केविन उससे पूछता है कि तुम कहना क्या चाहते हो, जिस पर वो कहता है कि सामने देखो, क्या तुम्हें वो मॉन्स्टर दिख रहा है? इसका नाम पीसन कॉपरेस है और इस मॉन्स्टर को हराना इतना ज्यादा आसान भी नहीं है। तब हम देखते हैं कि वो मॉन्स्टर उसके ऊपर अटैक करता है, जिस कारण रेड हेयर बॉय से कहता है कि तुम इस मॉन्स्टर से नहीं छुप सकते हो, इससे अच्छा तो होगा कि तुम अपनी एबिलिटीज को दिखाओ। और फिर वो उसे आगे के लिए धक्का दे देता है, जिस पर मॉन्स्टर उसे पकड़ लेता है और वो उसे हिंट देता है कि मैंने तुम्हारी बॉडी के अंदर कुछ पावर्स ट्रांसफर करी है। अपनी बॉडी की बातों को सुनो और अपनी इंटरनल पावर को जगाने की कोशिश करो, क्योंकि तुम्हें इस मॉन्स्टर को आज हराना ही होगा। केविन उससे कहता है कि तुम कहना क्या चाहते हो कि मैं इस मॉन्स्टर से लड़ाई करूं? मैं तो इससे अपना को छुड़वा भी नहीं पा रहा हूँ। जिस पर रेड हेयर बॉय कहता है कि जाओ पूरी कोशिश करो अपने आप को छुड़वाने की। और फिर सच में वो छूट भी जाता है और इस पर उसके पास पावर्स भी होती है, बट ये पावर्स रेड हेयर बॉय की होती है। और फिर वो पाइजन कॉपरेस उसके ऊपर अटैक कर देती है। केविन उससे पूछता है कि मुझे तो ये भी नहीं पता कि तुम्हारी दी गई पावर्स को मुझे यूज कैसे करना है, जिस पर रेड हेयर बॉय से समझाता है कि अपनी मेंटली पावर का इस्तेमाल करो। केविन उसे कहता है कि मुझे अपनी बॉडी के अंदर कोई भी चीज महसूस नहीं हो रही है, जिस पर केविन पे आकर एक प्लेट लग जाती है और उसका एक पैर घायल हो जाता है। वो मॉन्स्टर पर भी उसकी तरफ ही बढ़ रही होती है और सारे के सारे ज़ॉम्बीज पे। ये सब देख केविन कहता है कि मैं इतनी आसानी से नहीं मर सकता, मैंने तो अभी अपने दोस्त को भी नहीं ढूंढा है। और फिर उसकी पावर्स अपने आप इंक्रीज होने लग जाती हैं और उसकी बॉडी के अंदर एक ब्लास्ट हो जाता है, जिस पर वो उस बर्ड के पैर को पकड़ देता है और फिर उस मॉन्स्टर बर्ड को बहुत ज्यादा मारता है। फिर हम देखते हैं कि रेड हेयर बॉय केविन की मदद करने के लिए अपने ब्लेड से उस बर्ड के पैर को काट देता है, जिस पर वो बर्ड मर जाती है। रेड हेयर बॉय को कुछ भी समझ में नहीं आता है कि सच में उसके अंदर अचानक से ऐसी पावर्स आना मतलब। तभी अचानक से केविन रेड हेयर बॉय में अटैक कर देता है, क्योंकि वो अपनी पावर्स के साथ पोजेस हो चुका था। जिस पर रेड हेयर बॉय उसे बेहोश करके होश में लाने की कोशिश करता है, जिस पर केविन अपने होश में आ भी जाता है। इसे कुछ भी समझ में नहीं आता कि उसके साथ आखिर ऐसा हुआ क्या था। रेड हेयर बॉय कहता है कि सच में तुम्हारी पावर्स अभी भी नहीं आई है, पर तुम्हारे अंदर टैलेंट बहुत अच्छा है। केविन कहता है कि ये सब कुछ क्या मैंने करा है? मैं जानता हूँ कि मैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ, ये इम्पॉसिबल है। रेड हेयर बॉय कहता है कि तुम्हें जो समझना है समझ लो। केविन कहता है कि कम से कम अपने बारे में कुछ तो बता दो, जिस पर रेड हेयर बॉय कहता है कि तुम्हें वो बाद में पता चल जाएगा, पर अगर तुम यहाँ पर कुछ समय और रहे तो तुम्हारे ऊपर खतरा और भी ज्यादा बढ़ जाएगा। केविन आने से साफ मना कर देता है और कहता है कि
मुझे अपने दोस्त को ढूंढना है, उसकी लास्ट लोकेशन मुझे इसी घर से मिली थी। और फिर जैसे ही वो लोगों को देखने लग जाता है तभी उसको अपने दोस्त का सेल फोन और बर्ड वाला पेंडेंट मिलता है जिसको वो ज्वाइन कर देता है। और फिर तभी हम देखते हैं कि वो मॉन्स्टर बर्ड अचानक से खड़ी हो जाती है। रेड हेयर बॉय उस मॉन्स्टर बर्ड को मार देता है और उसी के साथ ही साथ वो बर्ड वाला पेंडेंट भी टूट जाता है। और फिर वो केविन को देखता है जिसकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई थी और अब वो बेहोश होने ही वाला था। तभी उसके सामने एक लड़के की सोल आती है और इसी के साथ एपिसोड यहीं पर ही खत्म होता है। वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। कमेंट में जरूर बताना कि आपको ये मूवी कैसी लगी। 就结束了。你到底是谁？是你？